तो आई आप थिंक ये आपका व्यू क्या ट्रांसपेरेंसी बना बेटर है मार्केट रादर। में? डायरेक्शनल कॉल आपकी क्या, मतलब अभी थोड़ा मूड आपका ठीक हुआ कि अभी भी आपको लगता है कि नहीं यार अभी तो बहुत गड़बड़ की बाकी है? मूड आपका चेंज हुआ कि नहीं? हाँ तो नीरज, मूड चेंज हुआ था अबाउट जब 3500 के आसपास S&P पहुंच गया था। हम्म। तो कुछ खरीदारी की थी, मैंने आपको बताया था कि हमने हम्म। फाइनेंशियल्स में, यहाँ के तो बिग बैंक्स वेल नोन है, हम्म। देवर एट वेरी गुड लेवल्स, हमने पोजीशंस बनाए थे। तो हम्म। वो तब से 20% बढ़ भी चुके हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है नीरज जी, फिर से ना हम उस जोन में आ गए हैं जहां पर फंडामेंटल्स हमें उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपके पुराने पॉइंट पे जाता है। ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है। कोविड की एक्सेसेस के बाद में हर इकोनॉमी सेटल करने की कोशिश कर रही है। इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग लो रहेगी, फिजिकल डेफिसिट्स को लो करना है, और ऐसे में कंज्यूमर स्पेंडिंग भी रिड्यूस होगी। इस माहौल में नीरज जी, मार्केट्स को नए हाई बनाने बड़े मुश्किल होते हैं। तो मार्केट इसी से गुजर रहा है, और इसीलिए फंड फ्लो भी बिल्कुल, यू नो, हर कोई सोच रहा है कि वो दूसरे को आउटस्मार्ट करके पैसे निकाल ले, और मार्केट में फिर ये रिपल इफेक्ट आता है। क्योंकि वी डोंट हैव क्लैरिटी लॉन्ग टर्म। ये न्यू हाइज बनाने का समय बिल्कुल नहीं है, और इंडिया में लोग निरंतर सोच रहे होंगे कि देखिए हमारे न्यू हाइज क्यों नहीं बन रहे हैं। ये न्यू हाइज बनाने का समय बिल्कुल नहीं है। देखिए सर, एफआईआईज का मूड बदल गया है। नवंबर में अब तक 13,000 करोड़ से ज़्यादा खरीदारी कर चुके हैं। गुरमीत सर, मूड बदला आपका? कन्फ्यूज़न कोई, या एकदम बहुत दूर तक दिख रहा है आपको? नीरज जी, मुझे लगता है ये हम थोड़ा सा इंडेक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। इंडेक्स जितना दिखा रहा है उससे ज्यादा छुपा रहा है मेरे हिसाब से। तो मार्केट जरूर ऑल टाइम हाई के नजदीक है, बट काफी चीजें प्राइसिंग कर रही हैं। तो जो भी यूएस इकोनॉमी से लिंक्ड है, जो भी ग्लोबल सप्लाई चेन से लिंक्ड सेक्टर्स हैं, जो ग्लोबल ग्रोथ से इफेक्ट होते हैं, वहां हमने 25-30% करेक्शन है अभी भी। अगर आप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स देखेंगे तो आपको शायद 15,000 निफ्टी पे दिखेंगे। हम्म। आप एपीआई सीडीएमओ बिजनेसेस देखेंगे तो शायद 13-14,000 निफ्टी पे 30-40% करेक्शन देखा है हमने। डीवीज में, लॉरस में, अभी पिरामल फार्मा 191 पे डीमर्ज हुआ, अभी लगभग 125-130 रुपए पे है। तो जहां पे प्रेशर है वो मुझे लगता है भाव में है थोड़ा बहुत। कुछ कुछ और आ सकता है अगर थोड़ा और वीकनेस हुई ग्लोबल ग्रोथ में। और जो चीज अच्छा कर रही है, जैसे क्रेडिट ग्रोथ अच्छा कर रही है, बैंक का बैलेंस शीट जो है क्लीन अप हुआ है, हमारा एनपीए, बैंक एनपीए एक डेकेड के लो पे है। स्टेट बैंक जैसा बड़ा बड़ा बैंक 17-18% एडवांस ग्रोथ रजिस्टर करता है, 1% का आरओए करता है। तो वहां पे तो मार्केट उस चीज को, तो मार्केट अभी इस सिचुएशन में है कि अच्छे परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड कर रहा है और खराब परफॉर्मेंस को पनिश कर रहा है, जैसा हमने देखा कुछ टेक कंपनीज में, फार्मा में या न्यू एज कंपनीज में। तो ये, और बाजार में ये फेसेस आते हैं। इनफैक्ट टाइम करेक्शन बहुत जरूरी है मार्केट में मेरे हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा चीजों को स्टेबलाइज करता है और ये प्राइस करेक्शन से कम पेनफुल होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है, कुछ पॉकेट्स में थोड़ा होना भी चाहिए। और जैसे 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 पॉजिटिव आउटलुक आएगा तो थोड़ा सा हमें नजरिया, आपको क्या खरीदना है उस पर फोकस ज्यादा करना चाहिए। ये इंडेक्स को लेके थोड़ा मुझे लगता है ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन सर, देखना तो वही पड़ता है सुबह सुबह। देखना तो। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है नीरज जी, देखना भी चाहिए, क्योंकि बेंचमार्किंग हम करते हैं पोर्टफोलियो की, और जरूरी भी है। देखिए, मेरा ये मानना है थोड़ा सा ना हमें हमें थोड़ा जूम आउट करने की जरूरत है। ये एक बाय लक या बाय चांस नहीं हो रहा है इंडिया का आउट परफॉर्मेंस। इसके पीछे कारण है। पहला कारण लिक्विडिटी का कारण है। हमारी, अगर आप हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी देखेंगे तो एसआईपी बुक है 13,000-14,000 करोड़ की, ईपीएफओ से फ्लो आता है, एनपीएस है, इंश्योरेंस है। लगभग लगभग अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें, 2.5-3 बिलियन डॉलर्स का फ्लो है। तो वो मैच करा उसने आउटफ्लो को, जब जब एफआई हैवी सेलिंग कर रहे थे। अभी आपने बताया वो थोड़ा सा एफआई ने बाइंग करी है तो मार्केट में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। दूसरा, एक कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म्स हुए हैं। बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हुई है। बैंक्रप्सी कोड के बारे में कोई बात नहीं करता है मेरे हिसाब से। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, ये शायद जीएसटी जितना बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि ये एक तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा रहा है और नया क्रेडिट कल्चर ला रहा है। तीसरा, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो लिंकेज है बैंक अकाउंट का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, जो हमने पीएलआई लेड इंसेंटिव्स लिए, तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में मैटर करते हैं। शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी सपोर्ट कर रही है। लॉन्ग टर्म आउटलुक इंडिया का इसलिए पॉजिटिव है कि रिफॉर्म्स और फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं। तो ये बाय लक या परफेक्ट। चांस नहीं है कि गुरमीत सर, क्या है, देखिए, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि आप, अगर आप एवरेज करके देखेंगे
तो भारत में बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स या बहुत सारे ऐसे सुधार हुए हैं जो हिंदी में कहते तो कालजयी हैं, वो टाइम इमेमोरियल है। आप जो लोग उसको पढ़ते हैं समझते हैं, जैसे ये PLI स्कीम है, कॉरपोरेट टैक्स में कट है, GST का बड़ा रिफॉर्म है, बहुत जगहों पे सरकार ने अलग अलग क्लस्टर बना के उनको डेवलप किया है। तो इसको अगर आप एक इंडिपेंडेंट तौर पे देखें, ऑब्जेक्टिवली देखें, तो ये बहुत बड़े रिफॉर्म है और इसका असर आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटम में देखने को मिलेगा। लेकिन लार्जली आप भी कह रहे हैं कि थोड़ा इंडेक्स लेवल पे कन्फ्यूजन है, लेकिन आप डीप में जाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी पांडे जी के पास चलते हैं। अजय जी, फंड चलाते हैं आप, बहुत अच्छा प्रदर्शन है आपका, शानदार, बढ़िया सब कुछ चल रहा है। कन्फ्यूज़न है क्या कोई डायरेक्शन को लेकर के, या मंदी उंदी का कोई रिस्क है क्या भारतीय बाजारों में? ये भारतीय बाजारों में जितना रिस्क नहीं लगता है, उससे ज्यादा मुझे यूएस की इकोनॉमी और मैक्रो ज्यादा जो खराब दिख रहे हैं आजकल लोगों को। और जैसे ये अभी आप लोगों ने बताया कि इंफॉर्मेशंस आ रही हैं लगातार, हर सेकंड नई इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, ये ज्यादा तकलीफ दे रहा है लोगों को रादर देन एनी कंफ्यूजन पे। हम सबको मालूम है नस्दैक एक साल में 28% माइनस है, ये सबको मालूम है कभी ना कभी ऊपर जाएगा ही। इसलिए स्लोली स्लोली लोग अपने अपने सेक्टर्स में जहां थोड़ा सा परफॉर्मेंस आ रही है वहां बाइंग कर रहे हैं। इंडिया में ये जस्ट उल्टा हो रहा है, वहां 4 से 5% हम ऊपर हैं, YTD की बात कर रहा हूं मैं। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये कंफ्यूजन जो है वो मैक्रो और माइक्रो को मिला करके हो रहा है। अगर हम इस चीज को अलग कर दें दोनों को, तो आप देखेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है लास्ट 10 साल में जिस तरह से हमारी सरकारों ने काम किया है, डिजिटलाइजेशन को लेकर के, डीमॉन को लेके, GST के रिफॉर्म्स को लेकर के, इन सब ने हम लोगों को इस लायक बना दिया है। आफ्टर डीमॉन सोचिए इंडिया में सबसे हाईएस्ट लेवल पे हम लोग पेमेंट कर पा रहे हैं आज डिजिटल वे से। बैंकिंग के लिए कितना बड़ा ये रिफॉर्म हुआ है, ये कोई समझ नहीं पा रहा है अभी तक। मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में जब लोग सोचेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तब उनको एहसास होगा कि ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग किया गया है RBI द्वारा, वो डिजिटलाइज जब उन्होंने किया, उसका आज जो असर हम देख रहे हैं, ये आने वाले 10 सालों में जब देखेंगे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी टॉप 3 इकोनॉमी में बन जाएगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन शॉर्ट टर्म को लेकर के, ना कि माइक्रो और मैक्रो को लेकर के। तो जो इन्फॉर्मेशन को लेकर के आप लोग बहुत चिंता करते हैं, तो व्हाट्सएप आप लोगों को चलता रहता है कि बंद कर दिया है? सर जी, व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है हाँ। जो क्या है, हम लोगों का जो दिमाग है उस पर बहुत बड़ा असर कर रही है आज की डेट में। और मेरा ये मानना है कि सबको अपनी इंफॉर्मेशन जहां जहां से बटोर सकते हैं बटोरना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बींग्स, और हम सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में इंफॉर्मेशन के पास या जितनी जल्दी हम पहुंच सकें, बिकॉज हम लोग पब्लिक का पैसा मैनेज करते हैं और वहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों के पास जल्द से जल्द सही समय पे सही इंफॉर्मेशन दे सकें। अब ये समस्या यही है कि और इन्फॉर्मेशन हमको परेशान कर रही है। बिल्कुल। हम बहुत बिग पिक्चर देख नहीं पाते उसके चक्कर में, लेकिन वो व्हाट्सएप देखें क्यों ना, वो आता रहता कुछ कुछ। तो सर ऐसा है, देखिए अब आप भी पिक्चरों के बहुत फैन हैं, आप जाते हैं वीकेंड पे देखने। दृश्यम 2 देखेंगे आप कि नहीं? मैं तो मलयालम वाली ऑलरेडी देख ली। वो तो नेटफ्लिक्स पे आ गई थी। हिंदी वाली देखी ना? वो जाऊंगा, बिल्कुल देखने जाऊंगा वाली। बिल्कुल देखने जाऊंगा। अरे कौन कौन देखने जा रहा है पहले बताइए। पांडे जी, आप जा रहे हैं देखने की नहीं? दृश्यम 2। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, दृश्यम 2 फिल्म का टिकट बुक करी आपने कि नहीं करी? सर अभी जाऊंगा, मैं सैटरडे को जाऊंगा देखने के लिए। और गुरमीत से तो जाएंगे, पूछने की जरूरत नहीं। या आपको कोई दौड़ने वाला प्रोग्राम तो नहीं है? मैराथन पे चले जाएंगे? नहीं सर, आप मैराथन संडे को भागता हूँ और पहले इंडल्ज करता हूँ, फिर कैलोरी को बर्न करता हूँ, मतलब